Hello students, let us carry on the topic physical features of India. We have discussed Himalayan mountain, northern mountain of India, peninsular plateau, then northern plains. These are three very important features of India. And now we discuss Indian desert. Next subtopic of physical features is Indian desert. You all know very well that Indian desert, other name of Indian desert is थार डेजर्ट. कौन सा डेजर्ट है बेटा? थार डेजर्ट. और थार डेजर्ट है इंडिया के कौन से स्टेट में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए. राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में थार डेजर्ट, या तो उसको इंडियन डेजर्ट बोल देते हैं, या उसको थार डेजर्ट बोल देते हैं, या उसको राजस्थान डेजर्ट भी बोल देते हैं. थार डेजर्ट है वो राजस्थान में है. ठीक है. द इंडियन डेजर्ट स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स. मीन्स यहाँ अगर अरावली हिल्स अगर ये है तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में क्या है बेटा? राजस्थान में डेजर्ट. ठीक है. इट इज प्योरली सैंडी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स से कवर्ड है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बेटा? मिट्टी के टिल्ले, जो हमारे यहाँ पर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं. तो हमारा हमारा महेंद्रगढ़ है, हमारा हरियाणा का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, तो ये सेमी एरिड एरिया में आता है. एरिड डेजर्ट को हम दूसरे किस नाम से बोल देते हैं बेटा? डेजर्ट को एरिड एरिया, एरिड. ठीक है. तो महेंद्रगढ़ हमारा है वो किस में आता है बेटा? सेमी एरिड में. तो हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में भी आपको बहुत कुछ सैंड ड्यून्स, मिट्टी के टिल्ले दिखाई देते हैं. ठीक है. तो सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा. दिस रीजन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. भैया बहुत कम स्कैंटी मीन्स होता है बेटा कम रेनफॉल. बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर मिलती है. 150 mm से भी कम, या हम कहें तो 15 से 20 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम ईयरली. और डेजर्ट में तो लेस देन 10 सेंटीमीटर आपकी रेनफॉल होती है. बहुत कम रेनफॉल होती है. इट हैज एरिड क्लाइमेट. देखो ये वर्ड आ गया. एरिड मीन सूखी क्लाइमेट है. एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है बेटा जहाँ पर रेनफॉल कम, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल को दूसरा नाम बोला जाता है प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन कम जबकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है. इवेपोरेशन समझ रहे हो ना? पानी का इवेपोरेट होना वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कम होती है. विद लो वेजिटेशन कवर्ड मीन्स यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन कवर नहीं है. बिल्कुल भी वहाँ पर आपको कोई पेड़ नहीं मिलेंगे. मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा कटीले पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे. और कौन कौन से पेड़ मिलते हैं अब आप मुझे ये बताना डेजर्ट में. ठीक है बेटा. स्ट्रीम्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग. स्ट्रीम्स मीन्स क्या होती है बेटा? नदियाँ. नदियाँ. पानी बहता हुआ आपको सिर्फ कब मिलेगा? सिर्फ रेनी सीजन में कहीं कहीं आपको पानी बहता हुआ मिल सकता है. सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. मस्ट इम्पॉर्टेंट. इनलैंड वाटर सिस्टम. इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? इनलैंड. इनलैंड वाटर सिस्टम. इनलैंड वाटर सिस्टम. देखो बेटा इनलैंड वाटर सिस्टम होता क्या है? इनलैंड वाटर सिस्टम. इनलैंड वाटर सिस्टम ये होता है कि कहीं से, जैसे यहाँ से यहाँ कहीं है, यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ, ये रिवर स्टार्ट हुई, यहाँ गई और यहाँ तक चली और यहीं खत्म हो गई. और वाटर बॉडी तो बहुत आगे है पर फाइनली वाटर बॉडी में नहीं मिली है वो. तो ये भी यही कह रहे हैं ना कि यहाँ डिसअपियर इनटू द सैंड. जो रिवर्स है वो किस में डिसअपियर हो जाती है? मिट्टी में. और वो फाइनल किसी वाटर बॉडी में नहीं पहुंच पाती है. ठीक है. तो इस सिस्टम को क्या बोला गया बेटा? इनलैंड वाटर सिस्टम. ठीक है. और लूनी इज द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. डेजर्ट जो हमारा है राजस्थान डेजर्ट, उसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी बेटा? लूनी रिवर. अच्छा. क्रेसेंट शेप ड्यून्स. यहाँ ड्यून्स के शेप बहुत अलग अलग हैं बेटा. चांद के अर्ध चांद आकार के. ठीक है. बरखांस जैसे ऐसे हैं, फिर उसके आगे ऐसे, फिर मतलब इसी टाइप के अर्ध चांद आकार के आपको सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे. लार्ज एरियाज, बहुत ज़्यादा एरियाज, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर दी
इंडो पाक बाउंड्री। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है ना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, लैटिट्यूड तो ऐसे और लॉन्गिट्यूड ऐसे, बिल्कुल यूं। तो ऐसे ऐसे यही सारे ड्यून्स आपको मिलेंगे, जैसे मैंने ये दिखाए हैं ना यहाँ पर, यही ड्यून्स आपको इंडो पाक बाउंड्री के आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वी कैन सी ए ग्रुप ऑफ बरखान्स इन जैसलमेर। जैसलमेर में आप देखो, आप देखने में आपको इतना अच्छा लगेगा, जैसे इसमें दिख रहा है आपको ये वाला, हाँ ये ऐसे मिलेगा जैसे किसी ने मतलब वो बना रखी हो, क्रिएट कर रखे हो, आर्टिफिशियल हो, बट देखने इतना सुंदर देखने में है ये, बट देखने में सुंदर है बेटा। यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, ना पानी है, पानी के लिए भी मतलब यहाँ के लोग बेचारे 10-10 किलोमीटर तक ट्रेवल करके फिर पीने का पानी लेके आते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए हम कहते हैं सेव वाटर, सेव रिसोर्स, सेव लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, हाँ। अब देखो, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, डेजर्ट वाले लोगों के पास, तो वहाँ से आप पूछिए कि उनसे पूछिए पानी की वैल्यू क्या है। हमारे पास तो जितना है हम उसको बहुत मिसयूज भी करते हैं पानी का। जितने भी डेजर्ट हैं बेटा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, पर है तुम्हारे लेवल का नहीं है, पर तुम्हें सोचना तो चाहिए कम से कम, कि वह डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑन ग्लोब। ग्लोब पर, जैसे हम ग्लोब को देखते हैं, तो ग्लोब पर देखो बेटा, इन वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ, देखो ये रहा। अगर इस ग्लोब पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो इसमें जो 30-30 डिग्री लैटिट्यूड है ना बेटा, 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ कितने कितने होते हैं टोटल लैटिट्यूड, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, 90 टुवार्ड्स नॉर्थवर्ड और 90 टुवार्ड्स साउथवर्ड। तो इस 90 के बाद में मतलब 30-30, 0 से 30 इधर और 30 नीचे, 30-30 वाला जितना भी एरिया है ना, उस एरिया के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट है। अब आप एक तो मुझे ये बताओगे 30-30 लैटिट्यूड में, आप खुद लिखोगे ये क्वेश्चन, इसको देख के मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ये हमारा ग्लोब है, इसमें 30-30 डिग्री वाला ये बीच वाला एरिया है। इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, थार डेजर्ट। अब सबसे बड़ा डेजर्ट साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीकन कंट्री में सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा। ये सहारा, ये वाला जो एरिया है ना, ये भी वेस्टर्न में है ना। इधर इधर अटाकामा है, सॉरी सोनोरन है, इधर अटाकामा डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट है या सोनोरन है। ठीक है, तो ये सारे आपको डेजर्ट्स देखने हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है, वो 30-30 वाले एरिया में वेस्टर्न पार्ट में है। क्यों? अगर किसी को आंसर मिले तो मुझे बताना, अगर नहीं मिले तो मैं तो हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, वो बताते हैं कि क्या है। अब उसके बाद में आता है बेटा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं बेटा, देखो कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, देखो ये इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, जैसे एक ईस्टर्न, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो आपका ये है, ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ जो ये घाट है, इस वेस्टर्न घाट और कोस्ट के बीच में, ध्यान से सुनना, घाट और कोस्ट के बीच में ये जो एरिया है ना, ये एरिया बेटा कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। किस किस के बीच में, वेस्टर्न घाट और कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, घाट, सॉरी आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स भी जो मैंने नदरन प्लेन्स का बताया, उस नदरन प्लेन्स की तरह से कोस्टल प्लेन्स भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है दीज कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें देखो एक बार, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड विद स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ये यहाँ तक फैला हुआ है, दैट रन्स अलोंग दी अरेबियन सी इन दी वेस्ट, वेस्ट साइड में बताया था ना कौन सा है, अरेबियन सी, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट, समझ गए, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। दीज वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, समझ गए नहीं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वेस्टर्न घाट भाई अरेबियन सी और आपके वेस्टर्न घाट के बीच में फैला हुआ है, नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट द 3 सेक्शंस, इसके 3 सेक्शंस हैं, और वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं बताओ आप मुझे। 3 सेक्शन कौन से बताए थे, मैंने आपको पहले भी बताए थे। ऊपर वाले हिस्से को कौन सा बोला गया, कोंकण, बीच वाले को कन्नड़, और नीचे वाले को कोरोमंडल, सॉरी मालाबार, कन्नड़ और
कोंकण कोस्ट। अच्छा, ईस्टर्न साइड वाले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को नदरन सरकार और नीचे वाले को कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड के, ये वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यही चीजें इसके अंदर बता रखी है, कोंकण है मुंबई से गोवा तक, और फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है, फिर नीचे नदरन सरकार है और कोरोमंडल है। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स भी हैं इसमें। वेस्टर्न घाट की तो दो मेन रिवर्स हैं बेटा। वेस्टर्न मैं मैप में बताती हूँ बेटा, इसको आप पढ़ लेना, फिर मैं आपको वैसे करवा दूंगी। देखो बेटा, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की दो रिवर्स है, यहाँ से जाती है बेटा, इनके बीच से नर्मदा, ये विंध्यन और विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन सतपुड़ा के बीच से जाती है बेटा नर्मदा रिवर, और यहाँ से जाते तापी रिवर। नर्मदा और तापी रिवर दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये आपकी वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट की तो बेटा यहाँ से ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स है, महानदी, ये रिवर्स है ईस्टर्न कोस्ट की आपकी, जो डेल्टा बना, ध्यान रहे, ईस्टर्न कोस्ट वाली रिवर से वो डेल्टा बनाती हैं, वेस्टर्न कोस्ट वाली रिवर से एस्चुरी बनाती हैं। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा? देखो बेटा, एस्चुरी क्या होती है बेटा, पहले डेल्टा बताती हूँ। डेल्टा जब प्लेन एरिया हो जाता है, ध्यान से सुनना, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जब रिवर आती है तो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेके आई, पानी बहता है तो कटाव करता है बेटा, जितना भी सेडिमेंट्स लेके आई इरोजनल एक्टिविटीज के द्वारा अपना मीन्स रिवर्स टेक मैनी सेडिमेंट्स ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज एंड मर्ज इनटू दी वाटर बॉडी या ओशियन विद दी सेडिमेंट्स। मीन्स जब रिवर कम स्लोप की वजह से कम स्लोप हो गया भाई, ऊपर से आ रही है जब, तो अपने साथ सारा सेडिमेंट लेके आ रही है, ठीक है, और अब उसका स्लोप कम हो गया, तो स्लोप कम हो गया तो वो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेके आई, उस सेडिमेंट को सारे को समुद्र में मिलने से पहले उसने बाहर ही डिपोजिट कर दिया। ठीक है, बाहर डिपॉजिट कर दिया तो उसको क्या कहेंगे हम, डेल्टा। भाई सारे मटेरियल को लेके आए, उसको डिपॉजिट कर दिया बाहर, ओशन में नहीं लेके गई, उसको तो हमने क्या कहा बेटा, डेल्टा। और जब सारे जितना भी मटेरियल लेके आई उसको सारे को लेके गिर गई ओशियन में, उसको बोला हमने एस्चुरी। डिफरेंस समझना बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इसमें है एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। हाँ देखो, ये मैं कल पूरा चैप्टर आपको मैप में भर के, आज वीडियो यही सही है, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, कल इस पूरे चैप्टर को मैं मैप में करवाऊंगी बेटा आपको, ठीक है। चिल्का लेक इन दी, चिल्का लेक इज मस्ट इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का हमारी कौन से स्टेट में है, चिल्का लेक के बारे में दो तीन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक तो ईस्टर्न कोस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, दूसरी चिल्का लेक इज द साल्टेस्ट लेक, इज द लार्जेस्ट साल्ट लेक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो हमारी साल्ट की लेक है ना, वो कौन सी है आपकी, चिल्का। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये ओडिशा में है, महानदी डेल्टा के साउथ में, महानदी डेल्टा के साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले में आता है द आइलैंड्स। आइलैंड हमारे इंडिया में कौन कितने हैं बेटा, दो आइलैंड्स हैं, एक अरेबियन लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं कंट्री, टू आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप। अब आपको देखना है लक्षद्वीप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। कौन सी कोस्ट पर है, मालाबार मीन्स केरला के जस्ट बगल में है आपका लक्षद्वीप। दिस ग्रुप इज आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, अर्लियर दे वर कॉल्ड, छोटे छोटे कोरल आइलैंड हैं। देखो बेटा, जो आइलैंड्स होते हैं वो उन पर कोरल्स तो पाए ही जाते हैं। अब कोरल है क्या, कोरल छोटे छोटे मतलब ओशनिक एनिमल है बेटा, समुद्री जीव हैं छोटे छोटे, जो मतलब क्या मतलब, ये मानो कि वो अपनी बॉडी में से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसका अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आजकल उसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आजकल हम वो देखते हैं, जैसे बीच पर जैसे कई बार घूमने जाते हैं तो आपको सफ़ेद सफ़ेद वो कवर से मिलते हैं, सीप जिसको आप बोलते हो, ठीक है। मूंगा, आपके पेरेंट्स से पूछना ये क्या है, मूंगे की छोटे छोटे वो, और उसकी बंदरवाल भी बनती है, वाइट वाइट, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसका वो भी बना हुआ होता है, कई बार मतलब हम यूज कर लेते हैं, देखना अगर पेरेंट्स से पूछना। अदरवाइज नहीं भी मिले तो आप एक काम करना, कोरल्स सेप,
इमेजेस ऑफ कोरल्स देखना आप नेट पे डाल के, ऐसे इतना गजब उसकी ये है, इमेजेस हैं बहुत ही अच्छी, जैसे ऐसा लगेगा कि भाई आर्टिफिशियल है। वो हर एक आइलैंड के चारों तरफ होती है, बट हमारे दोनों आइलैंड्स में से लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कोरल आइलैंड बोला जाता है लक्षद्वीप को। स्टार्टिंग में कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप नहीं था, लकाद्वीप, मिनिकोय एंड अमनदीप, ये तीन नाम थे इसके, लकाद्वीप, मिनिकोय और अमनदीप। फिर 1973 में 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया अभी। और इनके सारे जितने, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, पर सभी आइलैंड्स का एरिया केवल कितना है बेटा, 32 किलोमीटर स्क्वायर है, बस सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कावरती इसकी क्या है बेटा, हेडक्वार्टर, मीन्स यहाँ की कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसकी। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ए डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। पितली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पितली आइलैंड हैज ए बर्ड सेंचुरी, इज अनइनहेबिटेड आइलैंड्स। ये पितली है ना, एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। और इसके बाद में बेटा इसमें बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लोकेट एनलोगेटेड चेन ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। हमारे जितने भी नॉर्थ से साउथ तक जो हमारे आइलैंड्स फैले हुए, ये कह रहे हैं इसके अलग अलग नेम है, तो उसको आप वो लोकेट करके देखिए मैप पे, ठीक है। अब देखो बेटा कोरल्स के बारे में इसमें बता रखा है, कोरल पॉलिप है, ये शॉर्ट मतलब थोड़े दिन के लिए जीवित रहते हैं बेटा, छोटी सी लाइफ होती है इनकी। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में रहते हैं। और ये मतलब कीचड़ में या मतलब साफ पानी हो, कीचड़ हो, कीचड़ फ्री जैसे पानी जो होता है, और वार्म वाटर में ये जीवित रहते हैं। पर ध्यान रहे ये बिल्कुल साफ पानी में भी जीवित नहीं रह सकते हैं, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इनको चाहिए, ठीक है। दे सीक्रेट ए हार्ड सब्सटेंस, रॉक सब्सटेंस, कोरल सिक्रेशंस एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स। क्या मैंने आपको बता दिया था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन कर लेते हैं, फिर इनकी जो ये जिस तरीके से जम जाते हैं, जैसे जहाँ बैठ गए ना बेटा ये वहीं ऊपर नीचे, मतलब वहीं एक इनका रोक बन जाती है, वहीं जमा हो जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो इसके ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टाइप के वो बनाते हैं, सेब बनाते हैं, एक तो बैरियर रीफ, एक फ्रिंजिंग रीफ और एक अटोल्स, ठीक है। तो ये 3 साइज कौन कौन से, देखो बैरियर रीफ, जैसे मान लो ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, और कोस्ट के साथ में ये ऐसे डिपॉजिट हो गए, या थोड़े ऐसे हो गए, तो यहाँ से आने में कोई दिक्कत होगी, तो ये क्या हो गया, बैरियर हो गया, इसलिए इसको बैरियर रीफ बोला गया। फ्रिंजिंग रीफ है, फ्रिंजिंग मतलब बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल एकदम यो सट के यो हो गया, तो उसको, ठीक है। अटोल मतलब घोड़े की नाल के आकार का, भाई बिल्कुल एकदम, हाँ ठीक है, यो हो गया, ये तो एक तरफ से था, ये बिल्कुल एकदम यो हो गया घोड़े की नाल के आकार में। और ये हमारे इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फाइंड इन द कोरल रीफ। सबसे बड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ये, ठीक है बेटा। हाँ, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है बेटा, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसमें आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक इसमें आइलैंड है, सॉरी अंडमान अलग ऊपर की तरफ है, और निकोबार नीचे की तरफ है। जोग्राफिकल स्कॉलर्स है इसमें, जोग्राफिकल स्कॉलर्स बेटा इसमें ना ये कह रहे हैं कि ये ना कुछ माउंटेन है जो ओशन में सबमर्ज हो गए, उसका कुछ ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ मानते हैं इनके बारे में। दीज ग्रुप्स आर ग्रेट स्ट्रेटजिक, ये इसकी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, ठीक है, क्लोज इक्वेटर, अच्छा बहुत ज़्यादा। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ की इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनिक, एक ही एक्टिव वॉल्केनो हमारे इंडिया में पाया जाता है, और वो है आपका बैरन आइलैंड, जो आपका अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड,
ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें बेटा कोई खास चीज़ें नहीं है, एक बार आप इसको रीडिंग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मैं इस चैप्टर के बारे में कल एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगी, और इस कंप्लीट चैप्टर को बेटा मैं मैप से पढ़ाऊंगी आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। अब इस चैप्टर को आप खुद भी पढ़ें और इस वीडियो को भी बार बार सुने, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे। समझ आए तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कीजिए।